दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीजों को फैक्ट्री में बनते हुए दिखाऊंगा। तो चलिए आपके कीमती वक्त का ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एल्युमिनियम फॉइल। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि एल्युमिनियम फॉइल इतना पतला होता है कि हल्का सा जोर लगाने पर यह आसानी से फट जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि बड़े बड़े एल्युमिनियम के मेटल ब्लॉक्स को इतनी पतली शीट में कैसे बदला जाता है? तो चलिए जानते हैं कि एल्युमिनियम फॉइल को फैक्ट्री में कैसे बनाते हैं। सबसे पहले प्योर एल्युमिनियम पीसेस को फर्नेस में मेल्ट होने के लिए डाला जाता है। करीब 27,000 किलोग्राम एल्युमिनियम को मेल्ट होने में 8 घंटे लग जाते हैं। एल्युमिनियम को पिघलने के बाद इसको फिल्टर किया जाता है। इसके बाद इसे डाई में डालकर साफ करते हैं और फिर इसके ब्लॉक्स तैयार हो जाते हैं। इन ब्लॉक्स का वजन 7.5 टन होता है। इतने भारी होने की वजह से इन्हें उठाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है और इसे उठाकर मिलिंग मशीन में रख देते हैं। इसमें गर्म रोलर्स होते हैं जो इन एल्युमिनियम बॉक्स को पतला करते जाते हैं। इस इतने मोटे ब्लॉक को 15 बार रोलर के बीच से गुजारने पर यह इतना पतला हो जाता है। इसके बाद इसे फॉइल शीट के इतना पतला करने के लिए इसे एक दूसरी मिलिंग मशीन से गुजारते हैं। इससे गुजारने के बाद ये इतना ज्यादा पतला हो जाता है कि ये साइड से डैमेज हो जाता है, जिसे कटर ब्लेड से काट कर अलग कर दिया जाता है और इस फॉइल को अलग अलग शेप में काट लेते हैं। और लास्ट में तैयार हो चुका एल्युमिनियम फॉइल मशीन के दूसरे साइड में रोलर के ऊपर बाइंड हो जाता है। इस तरह से एल्युमिनियम के पीसेस को एल्युमिनियम फॉइल में बदलते हैं। डिनर सेट मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों डिनर सेट्स की प्लेट को बनाने के लिए सबसे पहले सेरेमिक पाउडर को लेते हैं और प्लेट के वेट के हिसाब से उसको तौला जाता है और फिर इसे इस हाइड्रोलिक मशीन में प्लेट के सांचे में डाल देते हैं और अब इसे प्रेस किया जाता है, जिसके बाद ये प्लेट के शेप में आ जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद इन प्लेट पर डिजाइन के लिए इन पे ग्लू लगाकर डिजाइन वाले पेपर रख दिए जाते हैं और फिर एक बार और इन्हें प्रेस किया जाता है, जिसके बाद ये डिजाइन बिल्कुल अच्छे से प्लेट्स पर आ जाता है और इसी तरह से डिनर सेट की प्लेट्स को बनाया जाता है। सीजर। दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि सीजर को कैसे बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले सीजर के हैंडल को बनाते हैं, जिसके लिए माउल्स में मिट्टी भरकर इसे प्रेस किया जाता है। इससे हैंडल्स के एक तरफ का शेप इस मिट्टी पर ले लिया जाता है। इसके बाद एक दूसरे माउल्ड में मिट्टी को भरकर हैंडल के दूसरे तरफ का शेप ले लिया जाता है। इसके बाद इन दोनों माउल्ड्स को एक के ऊपर एक रख देते हैं और मेल्ट किए हुए ब्रास मेटल को इनके अंदर डाला जाता है। जब इन सभी में इसे डाल देते हैं तो उसके बाद कुछ वक्त के लिए इसे ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर इन सभी के अंदर से मिट्टी को निकाल देते हैं और तैयार हुए सीजर के हैंडल को इसमें से निकाल लिया जाता है और इन सभी को एक जगह पर कलेक्ट कर लेते हैं। अब इन हैंडल्स को पहले से तैयार रखी कार्बन स्टील ब्लेड से अटैच किया जाता है, जिसके लिए ब्लेड्स के ऊपर हैंडल को रखकर एक ड्रिल से इनमें होल करते हैं। होल करने के बाद इनमें कीले लगाकर ब्लेड से अच्छे से अटैच कर दिया जाता है। ये काम होने के बाद कैंची के दोनों हिस्सों को जोड़ना होता है, जिसके लिए इन दोनों को मिलाकर ड्रिल मशीन से इसमें होल किया जाता है। इसके बाद ग्राइंडिंग मशीन का इस्तेमाल करके ब्लेड्स में धार बनाई जाती है और साथ ही साथ इसके हैंडल्स में भी फिनिशिंग दी जाती है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब लास्ट में इसे नट बोल्ट से जोड़ देते हैं और इस तरह से कैंची तैयार हो जाती है। वाटर टैंक। दोस्तों वाटर टैंक को बनाने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं। इस मशीन में 4 माउल्ड्स लगे होते हैं। सबसे पहले इसमें एक प्लास्टिक मटेरियल पाउडर को डालते हैं, जो कि LLDP पाउडर का मिक्सचर होता है। इसके बाद इन सभी को अच्छे से बंद करके टाइमर सेट करके मशीन को स्टार्ट कर दिया जाता है। कुछ ही देर में हीटिंग की वजह से माउल्ड के अंदर मौजूद पाउडर पिघल कर माउल्ड्स के चारों ओर फैल जाता है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब चैम्बर को ओपन कर देते हैं और इनके पास में कूलिंग फैन को चला देते हैं और इसके बाद वाटर टैंक्स तैयार हो जाते हैं और इन सभी माउल्ड से वाटर टैंक को निकाल लिया जाता है। ग्लास पिक्चर। दोस्तों ग्लास पिक्चर बनाने के लिए सबसे पहले स्टील पाइप पर फर्नेस से पिघला हुआ ग्लास लिया जाता है, जिसे पाइप पर अच्छे से लपेटकर उसमें मुंह से ब्लो किया जाता है। इसके बाद इसे डिजाइन देने के लिए इसे कांच के छोटे छोटे कलरफुल टुकड़ों के ऊपर घुमाया जाता है। फिर इसे एक बार और फर्नेस में ले जाया जाता है और कुछ वक्त बाद इनमें से इसे निकाल कर शेप दे देते हैं। जब ये काम हो जाता है तब इसे एक फ्रेम में डालकर मुंह से ब्लो किया जाता है। इस दौरान इस पाइप को ब्लो करने के साथ साथ घुमाते भी रहना होता है। ऐसा करने से ये पिक्चर के शेप में आ जाता है। इसके बाद फिर से इसे फर्नेस में डालकर गर्म किया जाता है और उसमें से निकालकर इस पिक्चर की नेक को बनाते हैं, जिसके लिए इसे गोल गोल घुमाते हुए एक मेटल की मदद से इसकी नेक को शेप दिया जाता है। जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब इस पर गर्म कांच का हैंडल लगाते हैं और सबसे लास्ट में इसमें से पाइप को निकालकर नीचे के हिस्से को फ्लेम की मदद से बंद कर दिया जाता है और इस तरह से ये ग्लास पिक्चर तैयार हो जाता है। लाइट बल्ब। दोस्तों हम सभी के घरों में
में बल्ब लगे होते हैं। चलिए जानते हैं फैक्ट्री में इन बल्ब को कैसे बनाया जाता है। इन बल्ब को बनाने के लिए सबसे पहले कांच को पिघलाकर उसे ग्लास ट्यूब में बदला जाता है। जब ये ट्यूब के शेप में बन जाते हैं तब इन्हें 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ट्यूब के एंड को हीट करके स्मूथ कर दिया जाता है। इसके बाद इसे CFL बल्ब का शेप देते हैं, जिसके लिए इसे गर्म करके इस सांचे से गुजारते हैं। और अब आप देख ही सकते हैं कि ये CFL के शेप में आ गया है। अब इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड नाम का एक लिक्विड भरा जाता है। इस लिक्विड की वजह से बल्ब कम लाइट में भी ज्यादा ग्लो करता है। अब इसमें फास्फोरस को भरकर इन्हें रोटेटर में डाल देते हैं, जो कि एक्स्ट्रा फास्फोरस को इनमें से बाहर निकाल देता है और फिर इन्हें एक हीटर से गुजारते हैं। यहाँ तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद तब इसमें इस्तेमाल होने वाले फिलामेंट को बनाते हैं। इसको शेप देने के बाद इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पाउडर में डुबाते हैं। इसके बाद ये तैयार हो जाता है और उसे गैस की मदद से सील कर देते हैं और आखिर में इसे टेस्ट करके आगे पैकिंग के लिए भेज देते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स।